हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे इनकोडिंग बैरियर्स आते हैं। ठीक है, इनकोडिंग बैरियर्स का मतलब होता है कि मैसेज को कंस्ट्रक्ट करते वक्त बेसिकली बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि कम्युनिकेशन करते वक्त जो कि रुकावटें आती हैं, जो कि ऑब्स्टिकल आते हैं, तो उनको हम जो कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब इनकोडिंग बैरियर्स यानी कि मैसेज कंस्ट्रक्शन करते वक्त जो ऑब्स्टिकल्स अकर होते हैं, जिसकी वजह से जो कि रिसीवर को मैसेज समझने में डिफ़िकल्टी आती है, उनको हम जो कि इनकोडिंग बैरियर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू रिसीवर। ठीक है, अब रिसीवर अब जब मैसेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, मैसेज कंस्ट्रक्ट करते वक्त आपने जो कि उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड यूज़ कर दिए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि रिसीवर को जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग जनरेट हो जाती है। रिसीवर समझता है कि भाई ये मुझे कुछ आप फ़र्ज़ करें कि अगर आप जो कि मैसेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हो किसी को एडवाइस देने के लिए, ठीक है, अब रिसीवर के पास जो कि जब वो मैसेज आता है तो रिसीवर समझता है कि ये एडवाइस नहीं, ये तो धमकी है। ठीक है, तो इससे जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। ठीक है, तो लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू रिसीवर ये हमारा इनकोडिंग बैरियर का पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा लैक ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन स्किल। अब आप जब इन मैसेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत मैसेज जनरेट होता है। ठीक है, या आप मैसेज जो कि कम्प्लीटली या पूरा मैसेज आप उसको नहीं दे पाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपके इतने अच्छे नहीं हैं कि आप उस जो मैसेज है उसकी अच्छी तरीके से डिलीवरी कर सकें। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारे पास इनसफिशिएंट नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। जब आप किसी को मैसेज दे रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं उस बंदे को, ठीक है, और आपको ख़ुद को उस चीज़ के बारे में नहीं पता है, तो ये भी एक ऐसा ऑब्स्टिकल है जिससे जो कि रिसीवर को सही मैसेज नहीं मिलता है, या तो फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप दे देते हैं। ठीक है, चौथा बैरियर है हमारे पास इमोशनल इंटरफेरेंस। ठीक है, फ़र्ज़ करें आप मैसेज कंस्ट्रक्ट करते हुए या तो फिर आप गुस्से में, या तो फिर आप जो कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ में, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हो रही है, तो आपने जो कि मैसेज का पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया कंस्ट्रक्ट करते वक्त। ठीक है, अब हो सकता है कि मैसेज का पूरा मीनिंग चेंज हो गया हो आपकी टोन की वजह से, या आप गुस्से में आपने जो कि कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर दिए हों, या आपने गालियाँ लिख ली हों। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है कि मैसेज जो कि रिसीवर के पास जब पहुंचता है तो रिसीवर समझता है कि भाई इस बंदे ने तो गुस्से में लिखा है होगा ये चीज़, तो वो मैसेज जो कि उसको गलत मीनिंग दे देता है। ठीक है, या गलत मैसेज दे देता है वो। अब आखिरी हमारा लेकिन कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपने जो कि सही तरह मैसेज कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है कि आप किसी भी फ़र्ज़ करें कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको देना है मैसेज टीचर को, और आप टीचर के पास गए और आपने 2 वर्ड बोले, और आप इतने नर्वस हो गए कि आपको जो बोलना था आप उसकी जगह कुछ और बोल कर आए। ठीक है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी एक प्रॉब्लम है, एक बैरियर है, इनकोडिंग बैरियर है, और ये भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैसेज देते वक्त। अब आ जाता है हमारे पास ट्रांसमीटिंग बैरियर। ठीक है, ट्रांसमीटिंग बैरियर यानी कि मैसेज को ट्रांसफ़र करते वक्त जो ऑब्स्टिकल्स अकर होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसमीटिंग बैरियर। ठीक है, ट्रांसमीटिंग अगर आपको ना पता हो तो बता दूं कि ट्रांसमीटिंग एक प्रोसेस है जिससे जो कि है हमारा मैसेज ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये एक फ़ेज़ होता है जिससे हमारा मैसेज जो कि ट्रांसफ़र होता है। इसमें मोस्टली जो कि हम किसी मीडियम का यूज़ करते हैं। ठीक है, मीडियम यानी कि पैथवे। ठीक है, पैथवे यानी कि कोई रास्ता, जैसे फ़ोन हो गया, इंटरनेट हो गया। ठीक है, जिसके ज़रिए मैसेज जाता है उसको हम मीडियम कहते हैं। ठीक है, तो उस दौरान अगर कोई मसला हो जाता है तो हम उस दौरान जो कि बैरियर्स या ऑब्स्टिकल्स जो कि अकर होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसमीटिंग बैरियर्स। ठीक है, तो पहला है हमारा फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। फ़र्ज़ करें आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप सेकंड बंदे से बात करें, थर्ड बंदा आपको पोक करते जा रहा है। ठीक है, बार बार आपको पोक कर रहा है। ठीक है, पोक करना यानी समझ रहे हैं ना कि वो बार बार आपको तंग कर रहा है, या अपने फिज़िकली आपको डिस्टर्ब कर, आपको हिला रहा है, आपकी शोल्डर्स को बार बार पकड़ के हिला रहा है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप जो कि अपना मैसेज सही तरह नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ये हो गया फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, ये भी एक ऑब्स्टिकल है।
दूसरा है चैनल बैरियर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप जो कि है फ़ोन के थ्रू बात कर रहे हैं किसी से, ठीक है। अब नेटवर्क का इशू आना शुरू हो गया, ठीक है। नेटवर्क का इशू आना शुरू हो गया और जिसकी वजह से आपका जो कि मैसेज पूरा नहीं जा पाया, नहीं जा सका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैनल बैरियर, ठीक है। चैनल यानी कि जिस चैनल के थ्रू आपका मैसेज जा रहा है उस चैनल में अगर डिस्टर्बेंस आ गई तो ये भी एक ऑब्स्टिकल होता है, ठीक है। जैसे नेटवर्क का इशू आ जाना, ठीक है, वाईफाई का बंद हो जाना। फर्स्ट करें आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो कॉल पे कॉन्फ्रेंस चल रही है और अचानक से आपका वाईफाई बंद हो जाता है या वाईफाई जो कि है स्लो वर्क करना शुरू कर देता है, तो ये भी एक आपके लिए एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देगा, क्योंकि आप जो कि अपना मैसेज सही तरह से पहुंचा नहीं पाएंगे, ठीक है। तीसरा इसमें ट्रांसमिटिंग बैरियर में आता है लॉन्ग कम्युनिकेशन चेंज। अब क्या होता है लॉन्ग कम्युनिकेशन चेंज का मतलब कि आपने किसी को बोला कि भाई ये मैसेज इसको दे देना, ठीक है। अब फर्स्ट एग्जांपल आप पहले बंदे हो, आपने दूसरे बंदे को बोला कि भाई ये मैसेज आप दे देना 10वें बंदे को। अब वो जो दूसरा बंदा है वो डायरेक्ट 10वें बंदे के पास नहीं गया, उसने वो तीसरे बंदे के पास गया, तीसरे बंदे को बोला कि भाई ये मैसेज है, ये चौथे बंदे को बोल, और ये मैसेज है और ये तू 10वें बंदे को बोल दे, ठीक है। वो 10वें बंदे, उसने भी 10वें बंदे को नहीं बोला बल्कि वो गया चौथे बंदे के पास, ठीक है। चौथे बंदे को उसने मैसेज बोला, फिर जाके ये मैसेज पूरा घूम कर, मतलब पूरा जो कि है चल कर एक पूरी चेन बन गई, ठीक है। चल के 9वें बंदे के पास पहुंचा, फिर 9वें बंदे ने जब 10वें बंदे को मैसेज बताया ना तो पूरा मैसेज जो कि वो चेंज हो गया, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब एक चीज़ अपने दोस्त को बताते हो, फिर अब वही चीज़ आपका दोस्त किसी और बंदे को बताता है, वो वही बंदा जो कि किसी और बंदे को बताता है, तो वो जो कि है जाहिर सी बात है कभी ऐसा होता है कि आपने किसी और बंदे को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। अब उस बंदे ने वो जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली किसी को नहीं दी, उसमें थोड़ी एडिटिंग की। अब जो तीसरा बंदा होगा ना जिसको एडिट हुआ मैसेज मिला होगा वो उसमें थोड़ी और एडिट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है पूरा मैसेज ही चेंज हो जाता है, ठीक है, उसकी पूरी मीनिंग चेंज हो जाती है और जिसकी वजह से ये भी एक ऑब्स्टिकल है, ठीक है। तो हमेशा डायरेक्ट कम्युनिकेट करो, जिससे भी करना हो किसी के थ्रू नहीं करो, क्योंकि अगर लॉन्ग चेन कम्युनिकेशन बन गई तो ये भी एक ऑब्स्टिकल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरा मैसेज जो कि है वो चेंज हो जाएगा। अब है हमारी डी कोडिंग मैसेज, ठीक है। डी कोडिंग मैसेज यानी कि जब मैसेज रिसीवर के पास आता है और रिसीवर जो कि है उसको अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में जब कन्वर्ट करता है तो उस दौरान उसके अंदर जो कि ऑब्स्टिकल आते हैं उसके उसको समझने में, तो वो उनको हम कहते हैं डिकोडिंग बैरियर्स, ठीक है। सबसे पहले लेक ऑफ इंटरेस्ट। अब रिसीवर का इंटरेस्ट नहीं है मैसेज सुनने में, आप सेंडर उसको बोलता जा रहा है वो बस फ़ोन में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक ऑब्स्टिकल हो गया कि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसकी वजह से मैसेज पूरा जा नहीं पा रहा है, वो सही तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। नेक ऑफ नॉलेज, अब जो वर्डिंग आप यूज़ कर रहे हो, जो जार्गन्स आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो आप फर्स्ट एग्जांपल आपकी जो कि है इंग्लिश बहुत ही वास्ट है, आप बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बात कर रहे हो, ठीक है। अब उसकी बेचारे की इंग्लिश कुछ सही नहीं है और आप जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो उस टॉपिक के बारे में भी उसको पता नहीं है, ठीक है। तो आप बोलते जा रहे हो और वो सुनता जा रहा है और उसके पास नॉलेज नहीं है इतनी क्या आपकी जो कि बात वो समझ सके, तो ये भी एक ऑब्स्टिकल बन गया उसके लिए कि वो मैसेज जाने के लिए एक ऑब्स्टिकल बन गया, ठीक है। लेक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, अगेन अगर उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो वो पूरा मैसेज नहीं दे पाता है, ठीक है। इमोशनल डिस्ट्रैक्शन, अगर वो बंदा रो रहा है बैठकर और आप जो कि है उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात कह रहे हो तो वो जाहिर सी बात है वो आपकी बात तो नहीं सुन पाएगा ना, तो ये भी एक ऑब्स्टिकल बन गया। क्या ऑब्स्टिकल क्या बना? इमोशनल डिस्ट्रैक्शन। अगर वो बंदा इमोशनली डिप्रेस है, ठीक है, रो रहा है या गुस्से में और आप उसको कोई फ़ोन करके कोई ऑफिस का इंपॉर्टेंट मैसेज दे देते हो तो जाहिर सी बात है वो बंदा आपका मैसेज सही तरह सुनेगा नहीं, दिमाग से निकाल देगा और लेटर अगर आप उससे पूछोगे भी तो वो बोलेगा आपने मुझे ये मैसेज कब दिया था, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, अब एक बंदा है वो बैठा हुआ है, ठीक है, आराम से, अब यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो बंदा भी मैसेज करके बोल रहा है भाई ये इन्फॉर्मेशन ये कर देना, वो बंदा भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये बंदा भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो इतने जब उसके पास इतने ज़्यादा मैसेज आ जाएंगे एक ही टाइम में तो जाहिर सी बात है वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा उसका दिमाग, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे से एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, अब उससे जो कि एक और बंदा बात कर रहा है, अब उसी बंदे से जो कि है एक दूसरा बंदा भी बात कर रहा है, अब उसी बंदे से जो कि एक तीसरा बंदा भी बात कर रहा है, ठीक है। अब तीनों जब एक फॉर एग्जांपल आपकी एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप खड़े हुए हो, ठीक है, आपसे 4 बंदे जो कि बात कर रहे हैं
वो भी लगातार बोले जा रहे हैं। अब तो आप जो कि इन्फॉर्मेशन सही तरह प्रोसेस नहीं कर पाओगे, आप किसी को जवाब दे पाओगे, किसी को नहीं दे पाओगे। तो ये आप क्योंकि आपके लिए एक ही वक्त में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आना आपके लिए इन्फॉर्मेशन वो हो गया है, ओवरलोड हो गया है, ठीक है। तो आपका दिमाग एक ही वक्त में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकता। तो जिसकी वजह से ये भी एक ऑब्स्टिकल है। कौन सा ऑब्स्टिकल है? डिकोडिंग बैरियर का, ठीक है। ये ऑब्स्टिकल है यानी कि बैरियर है, ठीक है। अब आखिरी है कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज। अब ऐसा मैसेज जो कि कंट्रोवर्शियल हो, जिसमें जो कि किसी मतलब कि मैसेज, ऐसा मैसेज जिसको पढ़ के आप समझें कि वो बंदा जो जिसने भेजा है आपको मैसेज, वो आपसे फ़ाइट करना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन दर हकीकत वो आपको कुछ और बताना चाह रहा होगा, लेकिन वो उसने मैसेज इस तरह इनकोड किया होगा कि वो बिल्कुल ही यानी कि उसने मैसेज तो सही इनकोड किया, यानी कि आपने उसको इस तरह डिकोड किया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो बंदा फ़ाइट करना चाह रहा है, जबकि वो बंदा फ़ाइट करना नहीं चाह रहा है, ठीक है। अब आखिरी है हमारा रिस्पॉन्डिंग बैरियर्स, ठीक है। जब मैसेज चले जाता है उसके बाद जो कि रिस्पॉन्ड आने के लिए जो ऑब्स्टिकल्स खड़े हो जाते हैं उनको हम कहते हैं रिस्पॉन्डिंग बैरियर्स, ठीक है। नो प्रोविज़न फॉर फीडबैक, यानी कि कोई जगह ही नहीं है फीडबैक के लिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा मैसेज दे दिया है जिस पे बंदे फीडबैक दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक रिस्पॉन्डिंग बैरियर हो गया। और दूसरा इन एडिक्वेंट फीडबैक, यानी कि पुअर फीडबैक या नॉट इनफ फीडबैक। तो ये भी एक अपना रिस्पॉन्डिंग बैरियर हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपनी ने कोई मैसेज दे दिया और मैसेज दिया पब्लिक को ताकि सर्वे ले सके, और बहुत ज़्यादा लोगों ने जो कि है सर्वे फिल नहीं किया। तो ये भी एक बैरियर है, ठीक है, क्योंकि इनफ फीडबैक नहीं जनरेट हुई है। तो इसी साथ ही मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।